हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम भूमिका जिंदल। हम लोग आज डिस्कस करेंगे 9 थिंग्स जो हम हमारे डेली रूटीन में ऐड कर सकते हैं ताकि हम हमारे 2024 को और ज्यादा बेटर बना सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमारी फर्स्ट हैबिट जो हमें हमारे डेली रूटीन में हमारे 2024 को बेटर बनाने के लिए इंक्लूड करनी है वो है प्लान योर डे। बिकॉज हमें हमारे डे के बारे में क्लियर विजन होता नहीं। हम बहुत कुछ सोच रहे हैं, आज रात को सो रहे हैं तो पहले सोचेंगे कल ये करना वो करना है, बट हमारा जो माइंड है वो इतना कुछ फिर करने में ऐसा होता है कि ये भी करना था वो भी करना था, सब कंफ्यूजन सा क्रिएट कर देते हैं एंड वी एंड अप डूइंग नथिंग। इतना कंफ्यूजन हो जाता है, इतना प्रोक्रेस्टिनेशन कर लेते हैं, ओवर थिंकिंग कर लेते हैं, पर कुछ नहीं होता। सो वैसे काउस क्रिएट ना हो उसके लिए हमें हमारे डे को प्लान करना शुरू करना चाहिए। हम एक डायरी लेंगे, डायरी ले लो, प्लानर ले लो, सिंपल पेज ले लो, घर में सबके पास होता है, पेन होता है। एक टू डू लिस्ट बनाओ, अपने टास्क नोट डाउन करो, इंपॉर्टेंट टास्क अलग लिखो, जो आज के आज में करने ही करने वो अलग लिख लो, और जो स्मॉल टास्क है वो भी लिख लो। इससे क्या होगा, हमें क्लियर रहेगा कि ये 3 चीज़ें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मन को एक सेटिस्फेक्शन भी मिलती है कि हाँ आज हमने कुछ किया। फिर हमें कुछ और टास्क कंप्लीट करने का मन में मोटिवेशन मिलता है कि ये टास्क हो गया, एक टास्क को एक बार में करो। एक तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि दूसरा टास्क अपने बीच में लेके आ रहे हैं, ऐसा मत करो, एक टास्क को एक बार में करो, ताकि वो एक टास्क कंप्लीट होगा तो माइंड को एक सेटिस्फेक्शन मिलती है कि हाँ हमने ये टास्क करना था वो तो हो गया। सो हम नेक्स्ट पे फिर जा सकते हैं और अच्छे से फिर उसको डू लिस्ट को टिक करते हैं तो वो वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। और उससे फिर हमारा क्या डे बहुत अच्छे से जाएगा, सब कुछ प्लान्ड होगा, सब कुछ सॉर्टेड होगा कि ये चीज़ें आज करनी है, वो चीज़ें सारी कंप्लीट हो जाएगी। ऐसा करने पे हमें हमारे विलिंग रिजल्ट्स मिलेंगे कि ठीक है आज हमें ये करना था, हमने कर लिया, फिर नेक्स्ट डे के लिए भी हम दोबारा मोटिवेटेड होंगे। सो स्टार्ट प्लानिंग योर डे, उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। नेक्स्ट हैबिट हमें हमारे डेली रूटीन में इंक्लूड करनी है वो है वर्कआउट। स्टार्ट वर्किंग, चाहे आप 10 मिनट से शुरू करो, फिर ग्रेजुअली इंक्रीज करके चाहे घंटा करो या फिर 2 घंटा करो, उसको आप कितना भी स्ट्रेच आउट कर सकते हो अपने हिसाब से, और चाहे 10 मिनट ही रखना तो 10 मिनट, क्योंकि वर्कआउट हमें फिजिकली और मेंटली दोनों वे में हेल्प करता है। फिजिकली में हमें एक्टिव बहुत ज़्यादा फील होता है, एनर्जेटिक फील करते हैं, मेंटली वैसे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, पॉजिटिव सोचेंगे, हम एनर्जी से हमारा काम करेंगे तो वैसे भी बहुत अच्छा ही रहेगा सब कुछ मेंटली में। और वर्कआउट में ज़रूरी नहीं कि आप जिम ही जाओ, चाहे आपको घर पे 10 मिनट योगा करना है वो कर लो, कोई स्पोर्ट्स खेलना पसंद है वो खेल लो, और चाहे वॉक करनी है वॉक भी कर सकते हो, पिलाटेस कर लो, एरोबिक्स कर लो, कार्डियो कर लो, कोई भी एक एक्टिविटी, डांस कर लो, जो भी चीज़ पसंद है, बस हमारी बॉडी मूव करनी चाहिए। सो वर्कआउट हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। नेक्स्ट हैबिट जो हम खुद की लाइफ में एक इंक्लूड कर सकते हैं वो है प्रैक्टिस चाइल्डहुड हॉबी। हम बड़े हो रहे हैं, टाइम के साथ ग्रो अप कर रहे हैं और हम हमारी चाइल्डहुड को भूलते जा रहे हैं, जिस वजह से हम कई बार बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ मिस कर रहे हैं, खुद को भूल चुके हैं, खुद क्या थे खुद को नहीं पता, मन से खुश नहीं है, सिर्फ फेस से अच्छे दिख रहे हैं, एक फेस पे सिर्फ स्माइल कैरी करके चल रहे हैं। तो उसके लिए सबसे अच्छा यही है कि आप अपनी कोई चाइल्डहुड में जो चीज़ फॉलो करते थे वो अब भी करना शुरू कर दो। लाइक मैं हमेशा से डांसिंग करती थी, वो मैंने बीच में छोड़ दी थी, तो मुझे ऐसा हो गया था कि लाइक मैं ये चीज़ करती थी बट अब मैं करती नहीं। इस बारे में सोचो, आप सोचोगे तो आपको लगेगा लाइक वो चीज़ मैं पहले जब मैं बचपन में करती थी वो कितना अच्छा लगता था मुझे, उसको करके मैं कितना अच्छा फील करती थी। तो वो अब भी अगर आप वो प्रैक्टिस करोगे उस चीज़ को तो अभी भी बहुत अच्छा फील होगा, इससे आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी और ऐसा लगेगा कि अभी भी मैं खुद के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ। नेक्स्ट चेंज जो हमें हमारी लाइफ में इंक्लूड करना वो है सेट क्लियर गोल्स। हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, बहुत लोगों को देखते हैं कि ओ उसको सक्सेस इस वजह से अचीव हुआ था, ओ उसने ये किया, उसने वो सक्सेसफुल हो गया, उसने ये किया, उसने वो किया, वो तो इंस्पिरेशन बना लेते हैं, 10 तरह के गोल सेट कर लेते हैं खुद के लिए और अचीव एक भी नहीं कर पाते, क्योंकि अगर हम 10 चीज़ों के पीछे भागेंगे तो कुछ नहीं होगा। इससे अच्छा है अगर आप ये 10 चीज़ें सोचिए सही है, कोई बात नहीं, आपको ट्राई करनी करो, उसमें आप ऐसा करो कि लाइक एक हफ्ता आपने एक गोल को दिया, फिर उन 10 चीज में से एक एक करके सबको सेलेक्ट करो, सबको थोड़ा थोड़ा टाइम दो, एक एक्सपोजर दो खुद को कि हाँ वो चीज़ मैं अगर वो गोल खुद के लिए सेट करूंगा तो मेरे लिए क्या हो, उसके बारे में रिसर्च करो, उसके बारे में नॉलेज गेन करो कि आपके लिए वो फील्ड, वो जॉब, वो बिजनेस, वो प्रोफेशन
आपके लिए सुटेबल है कि नहीं है, आप उसमें इंटरेस्टेड होगे कि नहीं होगे, या फिर जस्ट लोगों को देख के और बस अपीलिंग लगा हो इसलिए आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि हाँ मुझे ये करना है। इससे क्या होगा, फिर अगर आप कोई एक चीज़ अपने लिए सिलेक्ट करोगे लास्ट में, तो अपनों को दिमाग में वो जो नहीं होता क्यूरियोसिटी कि हाँ मैं वो चीज़ करेंगे, ये करना था। तो अब आपके पास लास्ट में एक चीज़ रहेगी आपके लिए, उस पर दिमाग रहेगा, सिर्फ उस पर कॉन्सेंट्रेशन रहेगी, माइंड भी इधर उधर डाइवर्ट नहीं होगा, डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होगी बिल्कुल भी, और आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे। क्योंकि एक डिसिप्लिन से ही हमारा गोल अचीव हो सकता है। अगर हम कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे, डिसिप्लिन नहीं रखेंगे, तो कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। जो हमारे रूटीन में चेंज ला सकते हैं वो है स्टॉप ओवर। इट इज़ टाइम टू टेक एक्शन। बहुत सोच लिया अब उस ओवर थिंकिंग के लूप को ब्रेक करना ही पड़ेगा, और उस लूप को सिर्फ खुद ही ब्रेक कर सकते हैं। खुद की विल पावर के बिना उसको कोई ब्रेक नहीं कर सकता। सामने वाला आपको कितना भी समझा ले, ओवर थिंकिंग के लूप से निकलने का आप नहीं समझोगे, उसको खुद ही ब्रेक कर सकते हो। अगर आप नॉर्मल अपने टास्क को कंप्लीट करने के चक्कर में ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो आप इतना करो कि देखो, अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल ट्रैवल का ही ले लेते हैं। आज आपने सोचा है कि हमें वहाँ ट्रैवल करना है, और आप कोई जॉब करते हो, सेविंग करना चाहते हो, तो उसके लिए पहले अपना बजट सेट करो कि इतना यहाँ खर्च करना, और ऐसे मैं अपनी सेविंग कर सकता हूँ उस ट्रिप को कंप्लीट करने के लिए। एक्शन में लाओ चीज़ों को। और मान लो अगर आप कोई जॉब नहीं करते, अर्न नहीं करते, तो ये चीज़ देखो कि आप अर्न कैसे कर सकते हो, उसके बारे में रिसर्च करो, अपने स्किल्स को डेवलप करो, ताकि आप उतना अर्न कर पाओ कि वो आप अपना जो गोल है वो अचीव कर सकते हैं। जो हमें हमारे डेली रूटीन में इंक्लूड करनी है वो है स्टार्ट प्लानिंग योर मील्स। मील प्लान करने से ऐसा होगा कि अगर हमने उसको प्लान किया अच्छे से, तो उसमें ऐसा कर सकते हैं कि वीकली हमने मतलब एक वीक डेज में तो हमने खा लिया हेल्दी मील, अच्छा घर का खाना, या फिर जैसे भी खुद ने कुक किया अच्छे से, या कहीं से भी अच्छा खाना खा रहे हैं, हेल्दी खाना खा रहे हैं। तो हम वीकेंड्स पे फास्ट फूड, जंक फूड खा लेते हैं, जो एक चीट मील का काम करें। तो उससे क्या होगा, जो हमने वीकेंड्स पे खाना खाया है, जो जंक फूड, जो फास्ट फूड खाया है, वो हमारा वीक डेज के टाइम पे डिटॉक्सीफाई हो जाएगा। तो उससे एक बैलेंस क्रिएट हो जाए, और फिर हमारी बॉडी उससे हेल्दी रहेगी। क्योंकि हेल्दी फूड से काफ़ी ज़्यादा फायदे होते हैं। स्किन को फायदे होते हैं, बॉडी को फायदा होता है काफ़ी ज़्यादा, हमारी स्किन क्लियर दिखती है, बॉडी में ग्लो आता है। तो ये चीज़ भी मतलब काफ़ी फायदेमंद होती है हमारी हेल्दी मील्स के लिए। और ये तो सबने सुना हुआ है, गुड फूड गुड मूड। तो हमारा मूड भी काफ़ी अच्छा रहता है अगर हमने अच्छा खाना खाया है। और मेनली हम हमारी मील्स भी कई बार स्किप कर देते हैं। घर में भी नॉर्मली हमें खाना कोई पसंद नहीं आया तो हमने मील भी स्किप कर दी। मैं तो ऐसा बहुत बार करती हूँ। तो उस चीज़ को भी अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें कब क्या कितना खाना है। तो उस हिसाब से आप जब खुद ग्रोसरी ला के खुद बना लो, अपनी मदर को बोल दो, या फिर कोई भी कुक करना चाहता है आपके लिए, या फिर खुद कुक करोगे, तो उससे क्या होगा कि आपका खाना स्किप नहीं होगा, कोई मील स्किप नहीं होगा, और मनपसंद खाना मिलेगा अगर सब कुछ प्लान होगा। ये चीज़ मैंने भी कभी पहले ट्राई नहीं किया, पर इसको मैं अपने डेली रूटीन में फॉलो करने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप चाहो तो मैं आपको अपडेट देती रहूँगी इस चीज़ के भी आगे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हैबिट हम हमारे रूटीन में अब की बार डेवलप करेंगे वो है स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन। स्टॉप डिलेइंग योर टास्क व्हिच यू कैन डू टुडे। अपने टास्क को टाइम पे कंप्लीट करो, उसको कल पे मत टालो, क्योंकि हम अब तो प्रोक्रेस्टिनेशन के चक्कर में उसको करेंगे नहीं। लास्ट में जब वो सारे टास्क इकट्ठे हो जाते हैं, एक फाइल क्रिएट हो जाता है, उसको हम करने की कोशिश करते हैं, ना तो डिजायर्ड रिजल्ट्स मिलते, डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलते तो हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती तो हम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, स्ट्रेस हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है, सब कुछ इन कैजुअल लैंग्वेज दिमाग का दही हो जाता है और कुछ नहीं होता। और मान लो अगर आपको मुश्किल हो रहा है किसी टास्क को मतलब शुरू करने में, तो आप जस्ट सिर्फ एक मिनी टास्क लो उसको, जो आपका 5 मिनट में हो सके। 5 मिनट में करो उसको। 5 मिनट में क्या होगा, पहले मिनट तो ऐसा लगेगा चल छोड़ कल करते हैं, पर आप खुद को पुश करोगे, सिर्फ 5 मिनट के लिए पुश करो, ज्यादा टाइम मत दो, सिर्फ 5 मिनट के लिए पुश करो। दूसरे मिनट में आप सोचोगे नहीं हो रहा, नहीं करना चाहिए, कल भी हो सकता है, पर तीसरे मिनट में आपका माइंड ऐसा अडॉप्ट करेगा, ओके ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। 4th मिनट में चीजें होती दिखेगी, 5th मिनट में ओ मैंने कर दिया, मेरा टास्क कंप्लीट हो गया, एक मोटिवेशन आएगा अंदर से, तो उसके बाद आपका एक फ्लो क्रिएट हो जाएगा। इससे आप अपना टास्क अच्छे से कर पाओगे और आपका जो प्रोक्रेस्टिनेशन का जो लूप है वो भी ब्रेक हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमें फॉलो अप करना है हमारी लाइफ को एक बेटर प्लेस बनाने के लिए वो है सेल्फ केयर।
अब सेल्फ केयर का मतलब ये नहीं है कि आप कोई एक्सपेंसिव चीजें खरीदो, शॉपिंग जाओ या फिर कोई स्किन केयर करो, हेयर केयर करो, बॉडी केयर करो। अगर आपको वो चीजें नहीं करनी तो बहुत तरीके हैं सेल्फ केयर करने के। अब आपको सिंपल वॉक करना अच्छा लगता है तो वॉक पे जाओ, वो भी एक सेल्फ केयर है। अगर आपकी कोई बाउंड्रीज क्रॉस कर रहा है जस्ट बिकॉज क्योंकि आप उनको मना नहीं कर पाए किसी चीज के लिए, उसने आपकी बाउंड्रीज क्रॉस की, फिर आप बाद में रिग्रेट कर रहे हो, आपको ऐसा मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, उसने ऐसा क्यों किया, खुद को ऐसा थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड फील हो रहा है, तो अपनी एक बाउंड्री सेट करो, खुद को प्रायोरिटी देना शुरू करो, लोगों को नो बोलना शुरू करो, मना करना शुरू करो। वो भी एक सेल्फ केयर का पार्ट ही होता है। सेल्फ केयर का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको सिर्फ फिजिकली सुंदर दिखना है, इसमें हमें फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हर वे से अच्छा फील होना चाहिए, खुद को लेकर अच्छा फील होना चाहिए। हमें किसी और से खुद को वैलिडेशन ना देनी पड़े, इतना खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए खुद से। सेल्फ केयर का मतलब एक्चुअली में यही होता है। फिर वो चाहे आपको कोई भी एक्टिविटी करके अच्छा लगे, डजेंट मैटर कि आपको उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जो भी है खुद पे सीधा टाइम इन्वेस्ट करो। कई बार हमें इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम अकेले ही नहीं बैठते, खुद को टाइम नहीं देते, या फिर हम जस्ट इतना इतना रैट रेस में इतना इन्वॉल्व हो चुके हैं कि हम हमारा फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, जो हमें इतना अच्छा फील करवाती है हमेशा, जिनके साथ टाइम स्पेंड करना हमें इतना अच्छा लगता है, तो वो भी एक सेल्फ केयर का पार्ट होता है। सो हमें सेल्फ केयर को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए हमारी लाइफ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेक रीडिंग योर हैबिट। सिर्फ 10 मिनट पढ़ना शुरू करो, चाहे आधा घंटा पढ़ना शुरू करो। रीडिंग से क्या होता है, जब हम रीडिंग कर रहे हैं तो हम एक प्रेजेंट सिचुएशन में आ जाते हैं, हम वर्ड से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, हम सिर्फ उस बुक पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे होते हैं। तो ये एक अच्छी ब्रेन के लिए एक्सरसाइज होती है, जिससे हमारा ब्रेन बहुत अच्छा फंक्शन करता है और हमारी कंसंट्रेशन पावर भी काफी बढ़ती है। और रीडिंग में जरूरी नहीं है कि आप कोई सेल्फ हेल्प बुक्स वगैरह ही पढ़ो, आपको फिक्शन पसंद है फिक्शन पढ़ो, रोमांस पढ़ो, नॉवेल्स पढ़ो, सस्पेंसफुल नॉवेल्स पढ़ो, कुछ भी पढ़ो जो आपको अच्छा लगता है वो पढ़ो, बट रीडिंग को अपनी एक हैबिट बनाओ, क्योंकि बुक से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है और ये बहुत अच्छा वे है खुद के साथ टाइम स्पेंड करने का। हमें थोड़ा फोन से भी ब्रेक मिलेगा। सो रीडिंग को भी अपनी हैबिट में इंक्लूड करना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। अगर ये आपके लिए हेल्पफुल रहा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आप इस चीज को फॉलो अप करते हो और उससे आपको कुछ हेल्प मिलती है तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड